कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के अमित से। अमित एक साधारण शहर में रहता था। उसका जीवन सामान्य था। उसकी नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी और दोस्तों के साथ समय बिताना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अमित को सोशल मीडिया पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली जिसका नाम था निशा। निशा की प्रोफाइल में कुछ खास नहीं था, पर उसकी तस्वीरें बहुत आकर्षक थीं। अमित ने बिना ज्यादा सोचे समझे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। निशा का व्यवहार भी बहुत सरल और दोस्ताना था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं, पहले चैट पर, फिर फोन पर, और जल्द ही अमित और निशा के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। पर अमित को यह नहीं पता था कि यह रिश्ता उसके जीवन की सबसे डरावनी गलती बनने वाला था। निशा की बातों में कुछ ऐसा था जो अमित को बहुत खास लगता था। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे खुद से बांधे रखता था। लेकिन जितना ज्यादा वह निशा से बात करता, उतना ही वह उसे जानने की कोशिश करता। निशा ने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह अपने परिवार, दोस्तों या अतीत के बारे में बात करने से कतराती थी। जब भी अमित उससे उसके जीवन के बारे में पूछता, वह बात को टाल देती या फिर कुछ अस्पष्ट सा जवाब देती। एक दिन अमित ने उससे मिलने का प्रस्ताव रखा। निशा ने पहले मना किया, लेकिन फिर अचानक से एक दिन मान गई। उसने अमित को एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया, एक पुराना सुनसान कॉफी हाउस जो शहर के बाहरी इलाके में था। अमित को यह जगह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने निशा से मिलने की खुशी में इस बात को नजरअंदाज कर दिया। जब अमित कॉफी हाउस पहुंचा तो निशा वहां पहले से ही बैठी हुई थी। वह काले कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसकी आंखें पहले की तरह नहीं थीं, उनमें कुछ अनजान सा डर था। अमित को उस समय कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। बैठने के बाद दोनों ने बातें शुरू की, लेकिन निशा आज कुछ अलग थी। वह कम बोल रही थी और उसकी नजरें बार बार आसपास की दीवारों की ओर जा रही थीं। अमित को महसूस हुआ कि निशा के अंदर कुछ छिपा हुआ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। अचानक से निशा ने अमित का हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हें मुझसे दूर नहीं होना चाहिए अमित, कभी नहीं। अमित चौंक गया। निशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अमित का हाथ और कसकर पकड़ा और उसकी आवाज में एक डरावनी गंभीरता थी। तुम्हें मुझसे दूर होने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मैं जो भी हूं, तुम्हें वही पसंद करना होगा। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और उसे महसूस हुआ कि यह वही निशा नहीं थी जिससे वह बातें किया करता था। अमित ने निशा की बातों को उस वक्त हल्के में लिया, हालांकि उसके मन में एक बेचैनी छा गई थी। उस दिन के बाद से दोनों की बातचीत में बदलाव आने लगा। निशा पहले से अधिक गंभीर और रहस्यमयी हो गई थी। जब भी अमित उससे मिलने की बात करता, निशा किसी न किसी बहाने से मना कर देती, लेकिन फोन पर उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावनी लगने लगी थी। एक रात जब अमित घर में अकेला बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। निशा का कॉल था। अमित ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद उसे हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी। अमित ने कई बार हेलो कहा, लेकिन निशा ने कुछ नहीं बोला। अचानक से फोन कट गया। अमित को लगा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। हर बार जब वह निशा से बात करने की कोशिश करता, उसे सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती। अब अमित को शक होने लगा कि कुछ तो गलत है। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले ही निशा ने उसे मिलने के बाद अजीब तरह की बातें की थीं। उस दिन के बाद से ही वह बदल गई थी। अमित ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने निशा के बारे में और जानकारी पाने की कोशिश की, लेकिन निशा की प्रोफाइल में कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसके दोस्तों की सूची भी बहुत छोटी थी और वहां से भी कुछ खास पता नहीं चला। अमित ने एक दिन निशा के पास फिर से मिलने का प्रस्ताव रखा। इस बार निशा ने कुछ देर की चुप्पी के बाद उसे एक सुनसान पार्क में बुलाया, जहां रात को मुश्किल से ही कोई आता था। अमित उस पार्क में पहुंचा जहां चारों ओर अंधेरा था। पार्क के बीचों बीच एक पुरानी बेंच थी जिस पर निशा बैठी हुई थी। उसकी पीठ अमित की ओर थी और वह सिर झुकाए बैठी थी। अमित धीरे धीरे उसके पास गया
और उसके बगल में बैठा। उसने निशा को बुलाया, लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी आवाजें फैल गईं। अमित ने निशा के कंधे को हल्के से छुआ और तभी निशा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना? उसने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा। अमित के शरीर में ठंडक सी फैल गई। उसे महसूस हो रहा था कि निशा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस बात को मानने से डर रहा था। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है अमित? निशा की आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं और उसकी मुस्कान और ज्यादा चौड़ी हो गई थी। अमित के होंठ सूख गए, लेकिन उसने खुद को संयत करते हुए कहा, निशा, तुम इतनी अजीब क्यों बर्ताव कर रही हो? तुम कौन हो असल में? निशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अमित का डर देखकर खुश हो रही हो। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तुम शायद यह नहीं जानना चाहोगे। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह उठकर वहां से जाने की सोच ही रहा था कि तभी निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और कठोर थी कि अमित को लगा जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अमित, निशा ने गहरी आवाज में कहा। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अमित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निशा की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसके हाथ से एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी जो अमित के पूरे शरीर में दौड़ गई। अमित के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह यहां से भाग निकलना। उसने पूरी ताकत से निशा का हाथ झटका और आखिरकार खुद को छुड़ा लिया। वह बिना पीछे देखे वहां से भागा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह जानता था कि निशा के साथ कुछ तो भयानक है, कुछ ऐसा जिसे समझना उसके लिए आसान नहीं होगा। अमित पार्क से भागकर घर पहुंचा, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसके दिमाग में निशा की ठंडी आंखें और उसकी डरावनी मुस्कान घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या निशा सच में कुछ छिपा रही थी? क्या वह कोई इंसान नहीं थी? ये सवाल अमित के दिमाग में तूफान की तरह घूम रहे थे, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकारने से कतरा रहा था। अगले कुछ दिनों तक अमित ने निशा से कोई संपर्क नहीं किया। उसने अपने फोन पर निशा के सभी मैसेज और कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वह किसी भी तरह उससे दूर रहना चाहता था, लेकिन जितना वह निशा से दूर भागने की कोशिश करता, उतनी ही अजीब घटनाएं उसके चारों ओर घटने लगीं। रात को जब अमित सोने की कोशिश करता तो उसे कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज। जब वह उठकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगने लगा कि शायद वह मानसिक रूप से परेशान हो गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक रात अमित को अचानक अपनी खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का आभास हुआ। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह बार बार उस दिशा में देखता तो उसे वहां एक काले साए की परछाई दिखती। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अमित ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब वह वापस पलटा तो उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को हो आया। उसके बिस्तर के पास निशा खड़ी थी, वही ठंडी आंखें, वही डरावनी मुस्कान। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अमित, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वही डरावनी गंभीरता थी जो उसने पहले सुनी थी। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अमित का शरीर जड़ हो गया। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही थीं। निशा ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और अमित को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से निशा गायब हो गई। उसकी जगह कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। अमित पसीने से लथपथ बिस्तर पर बैठा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असल था या कोई भयानक सपना। अगले दिन अमित ने अपने एक करीबी दोस्त राहुल से बात करने का फैसला किया। राहुल और अमित बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। अमित ने उसे सब कुछ बताया, निशा से मिलने से लेकर हाल की अजीब घटनाओं तक। राहुल ने ध्यान से सब सुना और कुछ देर सोचने के बाद बोला,
यार, ये सब तो बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि हमें निशा के बारे में और पता करना चाहिए। उसके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अमित को भी यही लग रहा था, लेकिन वह डर से घिरा हुआ था। राहुल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, चलो हम उसकी प्रोफाइल के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। उसके दोस्तों या उसकी किसी जानकारी से कुछ मिल सकता है। राहुल ने निशा की सोशल मीडिया प्रोफाइल को गहराई से खंगालना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक पुराना पोस्ट मिला, जिसमें किसी ने निशा की तस्वीर पर एक अजीब कमेंट किया था। कमेंट में लिखा था, तुम वापस आ गई, मुझे पता था तुम सबको अपने साथ ले जाओगी। अमित और राहुल दोनों इस कमेंट को पढ़कर चौंक गए। यह पोस्ट 3 साल पुराना था। राहुल ने उस प्रोफाइल को भी चेक किया जिसने कमेंट किया था, लेकिन वह प्रोफाइल भी अब एक्टिव नहीं थी। राहुल ने कहा, कुछ तो है अमित, मुझे लगता है कि यह लड़की सच में कोई इंसान नहीं है। हमें इसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। अमित डर के मारे कांप रहा था। उसे लगने लगा कि वह किसी बड़े जाल में फंस चुका है। निशा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ ला दिया था। उस रात अमित ने फैसला किया कि वह अब और नहीं भागेगा। उसे निशा का सामना करना ही होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला साबित होगा। अमित ने अब तय कर लिया था कि वह निशा का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे यह समझ में आ गया था कि भागने से कुछ नहीं होगा, और अगर वह इस डरावनी स्थिति से निकलना चाहता है तो उसे सच का सामना करना पड़ेगा। उसने राहुल को बताया कि वह निशा से मिलकर उसकी असलियत का पता लगाना चाहता है। राहुल ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उसकी बात नहीं मानी। अमित ने अगले दिन निशा को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। निशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शहर के एक पुराने और सुनसान पुल के पास मिलने के लिए कहा। वह जगह रात में और भी खतरनाक लगती थी, लेकिन अमित ने डर को पीछे रखते हुए वहां जाने का फैसला किया। रात को अमित पुल पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ के पत्तों की सरसराहट और हवा की सर्दी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानता था कि आज उसे जो भी सच्चाई मिलेगी उसे स्वीकार करना होगा। अचानक से उसे सामने से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे पलटा और उसने देखा कि निशा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पहले की तरह चमक रही थीं और उसके होठों पर वही ठंडी मुस्कान थी। मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपा रही हो निशा, अमित ने सीधे तौर पर कहा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य नहीं है। मुझे सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? निशा की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोली, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं अमित? यह जानकर तुम्हें खुशी नहीं होगी। अमित की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपना डर छिपाते हुए कहा, मुझे सब कुछ बताओ, मैं अब और झूठ में नहीं जी सकता। निशा ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, मैं जो हूं वह अब किसी इंसान की तरह नहीं है। मैं मर चुकी हूं अमित। अमित के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसने निशा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है वह सच है। तुम झूठ बोल रही हो, अमित ने कांपते हुए कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, निशा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। यकीन नहीं होता, है ना? लेकिन सच यही है। मैं 3 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन कुछ अधूरे कामों के कारण मैं इस दुनिया में फंसी हुई हूं, और अब तुम भी मेरे साथ हो। अमित के पैर कांपने लगे। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसे निशा के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट पर अजीब कमेंट मिला था। उसने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अमित ने घबराते हुए पूछा। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, निशा ने कहा। मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ इस अनजान दुनिया में आओ। अमित का शरीर सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जानता था कि अगर उसने निशा की बात मानी तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो क्या वह बच पाएगा? निशा ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि अमित को लगा जैसे उसके शरीर में बर्फ की धाराएं बह रही हों।
तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अमित, उसने धीरे से कहा। अब तुम मेरे हो। अमित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निशा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा और खुद को निशा की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश की। तभी अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अमित ने महसूस किया कि निशा का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखें अब गहरे काले रंग में बदल गई थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया था। उसकी पूरी शरीर से काले धुएं जैसी चीजें निकलने लगीं, मानो उसकी असली शक्ल अब सामने आ रही हो। अमित की चीख उसके गले में अटक गई। वह निशा से दूर भागने के लिए पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। वह जितना तेज दौड़ता उतना ही कमजोर महसूस करने लगा। तुम मुझसे भाग नहीं सकते अमित। निशा की आवाज अब हवा में गूंज रही थी और वह हर दिशा से आ रही थी। अमित ने अपने आखिरी प्रयास में खुद को किसी तरह पुल के पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सा दर्द फैलने लगा है। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अमित ने जमीन पर गिरते हुए एक आखिरी बार निशा की ओर देखा। वह उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो, निशा ने धीरे से कहा, और उसके बाद अमित की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर बेसुध हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी शक्ति जैसे खींच ली गई हो। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसकी धड़कनें धीमी होती जा रही थीं। हवा में निशा की ठंडी आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब वह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे वह एक और दुनिया में खींचा जा रहा हो। कुछ देर बाद अमित को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर घना कोहरा था और उसके चारों तरफ अजीब अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। मैं कहाँ हूं? अमित ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज गूंजती हुई वापस आई, जैसे वह एक अजीब सी खाली जगह में खड़ा हो। तभी सामने से निशा की परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। वह पहले की तरह दिख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक गहरी कालिमा थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तुम अब इस दुनिया में हो अमित, निशा ने कहा। उसकी आवाज में अब एक भयावह ठंडक थी। तुम अब मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। अमित ने खुद को संभालने की कोशिश की। तुमने मुझे यहां क्यों लाया है? मुझे यहां से जाने दो, निशा ने हंसते हुए कहा। यहां से कोई नहीं जा सकता। अब तुम मेरे साथ हो और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अमित ने इधर उधर देखा, लेकिन हर जगह कोहरे और अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। उसे समझ में आ गया कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अमित को अचानक अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। उसकी त्वचा ठंडी पड़ने लगी और हाथ पैर सुन्न होने लगे। वह देख सकता था कि उसकी त्वचा नीली हो रही थी और उसके शरीर से धुआं उठने लगा था। उसे लग रहा था कि वह अब इंसान नहीं रह रहा, बल्कि धीरे धीरे निशा जैसा कुछ बनता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अमित ने घबराते हुए पूछा। तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन रहे हो, निशा ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा इंसानी जीवन अब खत्म हो चुका है। अब तुम भी वैसा ही बनोगे जैसा मैं हूं। अमित ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर निशा की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम अब भारी हो चुके थे। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी पूरी दुनिया धुंध में खोती जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रहा है। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना है, अमित चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब फीकी पड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घिरने लगा और वह धीरे धीरे निशा की उस भयानक दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। अमित का शरीर अब ठंडा और बेजान हो चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसा डर और जीवंतता नहीं थी। वह अब उस अनंत अंधकार में खो चुका था, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। निशा ने उसकी ओर देखा
और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो अमित। अब तुम भी उसी भयानक कहानी का हिस्सा बन गए हो जो कभी खत्म नहीं होती। अमित का अस्तित्व अब खत्म हो चुका था। उसकी आत्मा अब उस भयानक अंधकार में खो चुकी थी जहां सिर्फ मौत और सन्नाटा था। निशा की आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी और अमित की कहानी का अंत उसी भयानक मोड़ पर हुआ जहां से कोई लौट नहीं सकता था। अंधकार में गुम हो चुके अमित के लिए अब सिर्फ एक अनंत भटकाव बाकी था और यही उसकी सबसे भयानक सजा थी।